हे गाइस, हेलो एवरीवन। इट्स मी बुशरा। आज है जी 30 जुलाई 30 जुलाई 2021। आज की इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का वेलकम है। वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू QCL। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करने से आपको 100% बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको प्रीशियस कंटेंट, बहुत ही प्रीशियस कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस कंटेंट की वैल्यू का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप रोज़ाना कंप्लीट वीडियो लास्ट तक बिल्कुल सुनेंगे और इसको विदाउट मिस यानी डेली बेसिस पे सुनेंगे। तब आपको इसकी क्वालिटी का अपनी लाइफ में और इसकी वैल्यू का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। तो ये दो काम आप अपने लिए ज़रूर कर लें और मेरी खुशी के लिए इतना कर दें कि वीडियो को सुनने के बाद लाइक शेयर कमेंट कर दें, जिससे कि पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे खुशी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर्स डे, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, कब मनाया गया है? तो अभी 29 जुलाई को। जी हाँ, 29 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघों की घटती हुई आबादी के बारे में जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और इस बार की थीम भी आपको याद रखनी है, देयर सर्वाइवल्स इज इन आवर हैंड्स। क्या है थीम? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। और एक और बात याद रखनी है कि इस बार 29 जुलाई 2021 को ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। क्या बोल रही हूँ मैं कि 11वें नंबर का ये इंटरनेशनल टाइगर्स डे है, जो 29 जुलाई को मनाया गया है। तो इतना आप याद रखेंगे इस इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। जो मैं डेज बताती हूँ उनको रिवाइज करते रहा करें। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने कल लिया था, आपको याद होगा, नंदू नाटेकर का। नंदू नाटेकर ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी। मैंने इनके बारे में बताया था आपको। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। इनको जो है, इन्होंने पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था देश के लिए, पहला इंटरनेशनल मेडल जीता था 1956 में। और इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया, लेकिन इनसे के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनना ही है, एग्ज़ाम में बनेगा। मैं आपको ये बात कह रही हूँ, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ लें। और ये पहले स्पोर्ट्समैन भी थे, नंदू नाटेकर, जिनका निधन हुआ है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। तो दो बातें तो मैंने आपको बता दी कि अर्जुन अवार्ड मिला था और इन्होंने देश के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता था बैडमिंटन में 1956 में। ये दो बातें मैंने सिर्फ बताई हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। इनको गूगल पे सर्च करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नंदू नाटेकर, क्योंकि मैं यहाँ इतना नहीं बता सकती हूँ। जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आ सकता है, बस उतना बता दिया है। तो कुछ और भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत फेमस बैडमिंटन के प्लेयर थे। ठीक है, तो खैर, अब मुझे बताना ज़रूरी था। जो लोग पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेंगे, वरना इम्पॉर्टेंट तो मैंने पढ़ाया ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारंडी योजना शुरू की है? तो देवारिंड कहेंगे या देवारिंडी? तो देवारिंडी या देवारिंड योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए है। भोपाल कैपिटल है जी, भोजताल यहाँ पर फेमस है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के शंभू भाई जगन भाई श्री पटेल राज्यपाल है। जीवन अमृत, जीवन शक्ति और रोको टोको अभियान, दीदी वाहन सेवा संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में और हाँ, झबुआ में चल रही है दीदी वाहन सेवा। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना, किल कोरोना अभियान, ये सब चल रही हैं तमाम योजना और अभियान बताएं। और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़िला एक शिल्प अभियान। और प्रवासी श्रमिकों के लिए चली थी बाल श्रम विद्या योजना, माफ़ कीजिए, वो यूपी की है बाल श्रम विद्या। श्रम सिद्धि योजना और सबको रोज़गार मिलेगा योजना। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। और यहाँ पे प्रवासी श्रमिक आयोग भी बनाया गया था। चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, हमारा घर हमारा विद्यालय। और
एक ऐप लॉन्च हुआ था, कौन सा, टॉप पेरेंट, ये वाला, ये 2 चीज़ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ की पुलिस ने FIR आपके द्वारा एक योजना शुरू की थी और एक हेल्पलाइन बनाई थी, आसपास हेल्पलाइन सुसाइड केसेस को कम करने के लिए जो बढ़ रहे थे। तो ये बातें आप इतनी याद रखेंगे। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क्स के मामले में MP नंबर 1 पर है इंडिया में, नंबर 2 पर अंडमान निकोबार, नंबर 3 पर असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए और ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की चांकिलो वेधशाला को, क्या कह रही हूँ मैं, किस देश की चांकिलो वेधशाला को अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है चांकिलो वेधशाला। आपको बताऊं, ये एक चांकिलो वेधशाला जो है, चांकिलो वेधशाला, ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा तो दिया है यूनेस्को ने, वर्ल्ड हेरिटेज का, और ये फेमस है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा किस देश से संबंधित है, पहले आंसर बताती हूँ। आंसर ये USA की है, USA अमेरिका में है चांकिलो वेधशाला, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया है। अब ये है क्या, ये ऐसा था कि मतलब 200 ईसा पूर्व तक कम से कम इसे यूज़ किया जाता रहा है। कैसे, इसमें 13 स्टोन लगे हुए हैं, मतलब एक टावर की तरह लगे बनाया हुआ है, पत्थर लगे हुए 13 बड़े बड़े, और टावर के तरह से उसको बनाया हुआ है। और उससे क्या है, पूरे कैलेंडर, जितना भी कैलेंडर, अभी जो हम कैलेंडर्स देखते हैं, तब क्या था, इसी चांकिलो वेधशाला से कैलेंडर्स का काम लिया जाता था। मंथ, डेट, ईयर, वियर, सब का काम जो है यही, इस पता नहीं कैसे करते होंगे, ये नहीं पता मुझे, लेकिन कैलेंडर का पूरा काम, कैलेंडर क्या काम करता था ये चांकिलो वेधशाला। ये बहुत फेमस है और ये भी, इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिल गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड पहले भूल गई थी, तो एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1946 में स्थापना हुई थी वैसे इसकी, और 1945-46 आता है, दोनों एक साथ नहीं आएगा, लेकिन 1946 में ही हुई थी स्थापना। ठीक है, तो 45 या 46 आएगा, तो अगर 45 आता है तो 45 लगाएंगे, और नहीं तो 46 ही आएगा वैसे। ठीक है, तो याद रखना। और पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ हेडक्वार्टर है, ऑड्रे ओजुले डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ई-नायरा लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो कौन सा देश अपनी क्रिप्टो करेंसी ई-नायरा लॉन्च करने जा रहा है? आपको याद होगा, नायरा ऑफिशियल करेंसी है, किस देश की है मैं हमेशा बताती हूँ। ऑफिशियल करेंसी नायरा, मुहम्मदो बुहारी प्रेसिडेंट, और अबूजा कैपिटल किसकी बताती हूँ, नाइजीरिया की। तो जी हाँ, नाइजीरिया अब अपनी क्रिप्टो करेंसी ई-नायरा के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, और ऑफिशियल करेंसी इसकी बिल्कुल नायरा है जो बताती हूँ, और अबूजा कैपिटल, और मोहम्मद बुहारी कौन है, ये प्रेसिडेंट है। तो इतना आप एटलीस्ट याद रखिए। ठीक है, अच्छा, मैंने यूनेस्को के बारे में तो बताया, लेकिन अमेरिका के बारे में भी सुन लीजिए। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, कौन सी बुक लिखी है, प्रॉमिस मी डैड, और दूसरी प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। एक तो पहली इंडो अमेरिकन बनने वाली, मतलब इंडो अमेरिकन महिला है जो उपराष्ट्रपति बनी है, और दूसरी पहली अश्वेत महिला है जो उपराष्ट्रपति बनी है। इनकी 3 बुक कौन कौन सी फेमस है, तो इनकी है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, दूसरी स्मार्ट ऑन क्राइम, थर्ड वन इज़ द ट्रुथ बी होल्ड। तो ये इतना आप याद रखिएगा। आप सुन लीजिए जल्दी से, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने निर्यातक बनो योजना या निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? इंग्लिश में कहेंगे बिकम अ एक्सपोर्टर, निर्यातक बनो। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक बनो मिशन या योजना, दोनों कह सकते हैं, शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर,
कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर कैपिटल है और यहाँ पर क्या बन रहा है, भारत का पहला अंगदाता स्मारक। इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, और तीसरी एक और कौन सा, सुपोषित एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, कौन सी, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। ये 3 योजनाएं यहाँ पर करेंटली बहुत चल रही है। पाली डिस्ट्रिक्ट में क्या बन रहा है, स्टैचू ऑफ पीस। और तो और बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की चेकिंग के लिए चल रहा है प्योर फॉर श्योर अभियान, ठीक है। और 2 ऐप बहुत फेमस है यहाँ के, कौन कौन से, एक तो है आयु एवं सेहत साथी, पहला है आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन, और दूसरा है कौन सा है, दूसरा है राजकॉप सिटीज़न, ये वाला एप्लीकेशन है राजकॉप सिटीज़न। एक पोर्टल चल रहा है राज कौशल पोर्टल, किसके लिए, ये बेरोजगार युवाओं के लिए। और यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए राजस्थान में, क्या नियुक्त हुए हैं स्वास्थ्य मित्र। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए थे और किसान मित्र हरियाणा में। तो ये बात हो गई राजस्थान की। और स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया था लॉकडाउन में। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ऑपरेशन चल रहे हैं यहाँ 2, कौन कौन से, एक ऑपरेशन सरधावा ये बीएसएफ ने शुरू किया, और एक चल रहा है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ये बात हो गई। डेजर्ट सरिस्का और रणथंभौर, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है राजस्थान के। और एक और है कौन सा, एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है अभी, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नई बनी, तो याद रखिएगा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या अब नेशनल पार्क बन गई। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अब नेशनल पार्क और बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है। और एक और बात बताती हूँ, एक यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, कौन सी बर्ड सेंचुरी है, केवलादेव खाना पक्षी विहार। तो इतना आप याद रखेंगे, मैंने सब कुछ आपको बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, जल्दी से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से ज़रा। हाल ही में अभी किस देश ने नौका मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। हाल ही में हु लॉन्च्ड, क्या नौका मिशन को क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। तो किस देश ने अभी नौका मिशन को अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। तो देखिए ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये 5 देशों की स्पेस एजेंसीज़ ने मिलकर बनाया था। 5 देशों की स्पेस एजेंसी लगी थी इसे बनाने में। कौन कौन सी, एक तो है अमेरिका की नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा से एक और क्वेश्चन लूँगी, अब आगे फुल फॉर्म नहीं बताऊँगी, सुन लीजिए। एक अमेरिका की नासा है, एक रशिया की, कौन सी, रशिया की है रोसकॉसमोस, 2 हो गई, ठीक है। तीसरी जाक्सा किसकी है, जापान की, जापान स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जापान, हाँ जाक्सा, तो जापान एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जापान एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जाक्सा, ठीक है। ये 3 हो गई, जाक्सा, नासा और रोसकॉसमोस। और चौथी है कनाडा की, कौन सी, CSA यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और 5वीं थी यूरोपियन, कौन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी 5वीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने 5 ने मिलकर बनाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और अब यहाँ रशिया भेज रहा है अपना नौका मिशन रशिया की तरफ से जा रहा है। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आप सबके लिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं चर्चा में रहा, और ज़्यादा चर्चा में था इसलिए बताया मैंने, बहुत चर्चा में रहा। न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है, तो ये अमेरिका से, किससे, यूएसए से। अब ये है क्या न्यूक्लियर फुटबॉल, देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी
जब अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं की यात्रा पे जाते हैं तो उनके साथ जो कमांडोज जाते हैं उनके हाथ में एक बैग होता है, ब्रीफकेस जैसा होता है ना। इसी तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट मेन होते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं तो प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की शक्ति निहित है, ठीक है, ये बात है। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, या अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, जब वो कहीं किसी देश में जाते हैं ऑफिशियल विजिट के लिए तो उनके हाथ में भी एक बैग होता है, मतलब उनके साथ जो कमांडोज चलेंगे या जो भी मतलब उनके गार्ड्स होंगे उनके हाथ में एक बैग होगा। अब उसमें क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का कोड होगा उस बैग में। क्या, सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जो कितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड होंगे जी, समझ गए ना। जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके कोड होंगे और वो जहाँ जाएं जहाँ से चाहें न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर सकते हैं, वहीं से लॉन्च कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को। ये है न्यूक्लियर फुटबॉल, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फुटबॉल, और ये अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अमेरिका की बात हो गई, अब अमेरिका की एक बात और कर लेते हैं। एक तो इसने जो है ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, WHO से ऑफिशियल रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं, और जो है अमेरिका राष्ट्रीय स्मारक बिल को जो है इसने पास किया था, आपको बताया इसके बारे में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट से सुनिए। एक क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस IIT ने इलेक्ट्रॉनिक कोविड टेस्ट किट डेवलप की है? तो IIT हैदराबाद ने। क्या IIT हैदराबाद ने एक इलेक्ट्रिक कोविड टेस्ट किट डेवलप की है, इसका नाम है कोवी होम। क्या नाम है? कोवी होम। ये क्या है, ये 20 मिनट में इससे रिजल्ट्स आ जाएंगे और इससे आप एल्गोरिज्म के माध्यम से अपने मोबाइल पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये कोविड परीक्षण किट है, इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट, IIT हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार अभी SC STs के अत्याचार मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2019 की रिपोर्ट आई है ये, 2020-21 में की रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि कोविड का माहौल था। 2019 की एक रिपोर्ट आई है, जो SC ST अत्याचार मामले होते हैं उनमें 11.4% की वृद्धि हुई है। ये एक रिपोर्ट आई है, वो बता रही है कि SC ST अत्याचार मामलों में 2019 में 11.4% की वृद्धि हुई है। तो अभी दोस्तों मैं पहला पार्ट, मुझे असल में थोड़ा सा काम आ गया है तो शाम में मैं इसका सेकंड पार्ट कर दूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट मैं करने वाली तो नहीं थी फर्स्ट पार्ट, लेकिन अब ये कई घंटे तक मैं इसको छोड़ूं तो 1-1.5 घंटे का कोई काम है मुझे, तो अगर ज़रूरी काम है, अगर मैं उसको ना निपटाऊं तो वो भी गलत है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको फर्स्ट पार्ट को यहीं कंप्लीट कर देती हूँ, और मुश्किल से 4-5 न्यूज़ और रह गई हैं जो मैंने बनाई है, वो शाम में देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट कर दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट तब तक आप देखिए, आज के लिए सेकंड पार्ट और शाम में मैं आपको 100% आपको करके दे दूंगी, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।